जापान में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को संबोधित करते हुए भारत जापान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश से एक आत्मीय संवाद के रूप में जुड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाते हुए आज दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भूमिका वैश्विक निवेश मानचित्र पर तेजी से उभर रही है। उन्होंने प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और उद्योग समर्थक नीतियों का उल्लेख करते हुए जापानी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है
भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं।